दुनिया के बड़े मुस्लिम देश की बात करेंगे, इंडोनेशिया, जिसके राष्ट्रपति ने अपने डीएनए को भारतीय कह दिया। तभी से ही जो मुस्लिम वर्ल्ड है उसमें खलबली मच गई है। लेकिन अब पाकिस्तान में भी सनातन का ध्वज लहराने लग गया। यकीन मानिए, महाकुंभ में पूरे पाकिस्तान की घर वापसी होने वाली। और ये दावा हमारा दावा नहीं है, बल्कि पाकिस्तान की आवाम का है, जो सनातन के महापर्व में शामिल होने के लिए संगम में आस्था की डुबकी लगाने के लिए बेचैन हुए पड़े हैं। अच्छा, आप बताएं कि पाकिस्तान में ये पहली दफा हम सेलिब्रेट कर रहे हैं। जी, पाकिस्तान में ये पहली दफ़ा हम महाकुंभ का पर्व मना रहे हैं, क्योंकि ये पाकिस्तान में पहले कभी नहीं हुआ था। क्योंकि हम इंडिया जा नहीं सकते, क्योंकि वहाँ वीज़े का मसला होता है। गंगा जमुना सरस्वती, गंगा जमुना सरस्वती, गंगा जमुना सरस्वती। गुरु जी, कैसा लग रहा है आपको? बहुत आनंद आ रहा है। आज हम पाकिस्तान में सेलिब्रेट कर रहे हैं महाकुंभ के मेले के हवाले से। हमने यहाँ पर पीछे तालाब है, उसमें गंगा जल डाला है और गंगा जल के जरिए से हम यहाँ पैप के माध्यम से स्नान कर रहे हैं, क्योंकि इतनी ज़्यादा पानी हम बाल्टियों के माध्यम से नहीं ला सकते थे, इसलिए कर रहे हैं सब लोग। तो गाइस, देख सकते हैं किस तरीके से यहाँ पर स्नान किया जा रहा है। अम्मी से बोल रहा था मैं कि अम्मी तुम उधर से क्यों आए, क्यों तुम? अच्छा, आप इंडिया से माइग्रेट करके? हाँ, मैं इंडिया से माइग्रेट करके आया। मैं क्या उधर से आप आए क्यों? मैं जो उधर रह रहे हैं बड़ी खुशी से रह रहे हैं। मैं कह रहा हूँ काश दोबारा मौका मिले और मैं अपने दादा परदादा को बोल सकूं, भाई जिधर तुसी बैठे सी ना उथे वापस चले जाओ। बात करेंगे कुंभ के मेले की। मुझे ज़्यादा नहीं पता, रिलीजियस ही होता है। इतने करोड़ों में मेरे ख्याल से उसमें लोग आते कि वहाँ अक्सर लोग खो भी जाते हैं। सुना है ऐसा। 40 करोड़ लोगों की मैनेजमेंट करना बहुत बड़ी बात है। बहुत बड़े लेवल पे ये हो रहा है और हमें कभी इतना नहीं पता था कुंभ के मेले का। ये तो महाकुंभ है ना। मैंने ये भी पता चला मुझे कि स्टीव जॉब्स की वाइफ भी पहुंच रही हैं। सिर्फ स्टीव जॉब्स की वाइफ ही नहीं, बल्कि दुनिया भर से आप देखेंगे आहिस्ता आहिस्ता बहुत ज़्यादा सेलिब्रिटीज़ इसके अंदर आएंगी, पहुंचेंगी इंडिया इस कुंभ में शरीक होने के लिए, क्योंकि लोग बहुत ज़्यादा इंटरेस्टेड हैं। हमें पिछले साल ही भगवान श्री राम की प्राण प्रतिष्ठा देखने को मिली और इस साल महाकुंभ देखने को मिल रहा है। तो फुली फ्यूचरिस्टिक एंड फुली AI पावर्ड इक्विप्ड ये महाकुंभ होने जा रहा है। कि जो मोदी जी ने सनातन धर्म को इस दुनिया में प्रमोट किया, किसी का भाई साहब माई का लाल रहा के आज तक 30,000 का फार्मर आ रहे हैं जो अरबपति हैं। हाँ, और खरबपति हैं, जो और फार्मर हैं उनको तो छोड़ दो। ये तादाद लाखों में है, लाखों में। वही ना, लाखों लोग इस टाइम आ रहे हैं ना, और लाखों लोग बैठे हुए हो भाई और सनातन धर्म अपना रहे हैं। हम लोगों ने तलवारों के जोर पे लोगों के साथ जिहाद की और अपना धर्म को फैलाने की कोशिश की, लेकिन वाकई में एक हिंदू धर्म की बात मैं मानूंगा, उन्होंने जबरदस्ती नहीं की किसी के साथ। हेलो दोस्तों, पीकी रिएक्ट में आपका स्वागत है। दोस्तों, देखा आपने क्लिप के अंदर कि पाकिस्तानी किस तरह मरे जा रहे हैं महाकुंभ के अंदर आने के लिए। दोस्तों, सारे मुस्लिम देशों में अब महाकुंभ ट्रेंड कर रहा है और सारे अरब देशों से भी जो सनातन के प्रति प्रेम रखते हैं वो महाकुंभ में आकर डुबकी लगा रहे हैं। ये सब देखकर पाकिस्तानी अपने पूर्वजों को कोस रहे हैं कि वो जब पाकिस्तान बना तब वो इंडिया क्यों नहीं आए और पाकिस्तान क्यों रह गए वो। दोस्तों, पाकिस्तानों को मिर्ची तो इस बात से लग रही है क्योंकि जो भारत पे पहले राज किए हुए हैं वो भी अब महाकुंभ में आकर डुबकी लगा रहे हैं। दोस्तों, आज PM मोदी ने भी आज महाकुंभ में डुबकी लगाई है। अगर आपको ये खबर अच्छी लगे तो वीडियो को प्लीज लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर। उससे महरूम हो गए हैं हम पाकिस्तानी, तो नहीं उसमें स्नान कर सकते ना। हम तो देखें, यहाँ किसी के पीर का पता चलता है, बाबे का पता चलता है, फलान नदी में जाके नहा लो आपकी खारिश खत्म हो जाएगी, फलान नदी का पानी पी लो आपके गुर्दे ठीक हो जाएंगे। ये बाबा कहते हैं, ये बाबा कहते हैं और हम खुद गए हैं। ठीक है। और सेवन शरीफ में गंदा पानी है, वो उनका गंदे चश्मे का लोग वो भर के बोतलें लाते हैं, दवाई के तौर पे इस्तेमाल करते हैं। उनका ईमान यकीन है कि इससे हमें शफा होगी। तो मेरा ख्याल है कि हमें भी स्नान करने जाना चाहिए था और हम भी शायद पवित्र हो जाते, पवित्र भी हो जाते और शायद हम गुम भी जाते और फिर मिल भी जाते और बाद में कुछ अरसे बाद। मैं तो कहता हूँ कि पाकिस्तानी घूमे हुए ही अच्छे हैं। हम घूमेंगे जाके कुछ अरसे बाद, जब मिलते हैं तो बड़ा मज़ा आता है।
तो हम तो आप घूमना चाहते हो उस मेले में? हम घूमना चाहते हैं, हर बंदा घूमना चाहता है। हर बंदा इस टाइम पाकिस्तान में भाग रहा है, घर वालों से भाग रहा है, भाइयों से भाग रहा है, अपने मुल्क को छोड़ के भाग रहा है। देखिए, जब इंसान सही नीयत से कहीं जाता है ना, तो उसको किसी को भी चीज़ का खतरा नहीं होता, ठीक है। वो तो मरने के लिए खुद वहाँ गया है, स्नान करने, उसकी जान भी जा सकती है, उसको पता है मेरे साथ क्या होगा। जिस तरह हमारे हज में जाते हैं तो कफन पहन के जाते हैं, उनको पता होता है कि यहाँ हमारी जान भी जा सकती है। गैदरिंग होती है, ठीक है, हमारी हज की होती है, फिर हमारे इधर रायवंड में गैदरिंग होती है और क्रिश्चियनों की भी होती है, तो वो इसीलिए जाते हैं। मगर उनको कुछ मिलता तो है ना, आखिर वो कुछ है। हिंदुस्तान आज क्यों तरक्की कर रहा है, मुझे आज समझ आ रही है कि हिंदुस्तान खाली मतलब काम करने से तरक्की नहीं कर रहा, उसकी धरती में कुछ है। जहाँ देखे ना एक तीन दरिया मिल रहे हैं, तीन मिल रहे हैं, वहाँ रिवर से कोई नहा रहा है तो वो अमृत हो रहा है, ठीक है। हमारे तो 5 दरिया मिल रहे हैं और वहाँ गांधी मिल रहा है सारा। उधर तो कोई स्नान करने नहीं जाता, उधर कोई देखने भी नहीं जाता कि हमारे दरिया किधर मिल रहे हैं। हाँ। तो हमें भी देखिए, वही जो ये 3 दरिया है ना, इन्हीं का पानी पाकिस्तान में भी आता है। अच्छा, इनका पानी पाकिस्तान में भी आता है। लेकिन वो सनातन धर्म का बिलीव है ना, हम मुसलमान हैं, हमारे बिलीव्स, हमारे यकीन और है। सनातन धर्म के जो है उनके स्पिरिचुअल जो उनकी जो किताबें हैं उनके अंदर जो है उनके बिलीव्स और हैं, तो उनका बिलीव ये है कि इसमें जो है अमृत है। तो इस वजह से वो साधु संत अघोरी आते हैं यहाँ पर और लोग जो है उनसे बड़ी बड़ी दुआएं भी करवाते हैं कि भाई दुआ भी कबूल होती है, मन्नत भी पूरी होती है, लोग अपनी मन्नतें भी यहाँ पर, मतलब कि इतनी बड़ी एक रिलीजियस गैदरिंग जिसको सैटेलाइट से भी देखा जा सकता है। ये सैटेलाइट पे भी देखा जा रहा है। मैं आपको बताऊं कि दुनिया में सूरज एक है, चांद एक है, ठीक है, समंदर भी एक ही है ना, ठीक है, सारा समंदर आपस में जुड़ा हुआ है, ठीक है। और जब लोगों को कुछ मिल रहा है, ठीक है, लोगों का यकीन बढ़ता है। कईयों को तो वहाँ मेले में जो आ रहे हैं ना, उनको तो हिस्ट्री भी नहीं पता होगा। अच्छा, कि भाई हम क्यों जा रहे हैं, किस लिए जा रहे हैं, उनको तो पता नहीं होगा, उनके माँ बाप लेके जा रहे हैं। मगर उन लोगों का यकीन है कि भाई हम यहाँ मेले में जाएंगे तो हमें यहाँ से कुछ मिलेगा और हमने यहाँ पे कोई खर्च करना है और हमने कोई मतलब इतनी बड़ी मुल्क है, वो इतनी सिक्योरिटी दे ही नहीं सकते। पाकिस्तान में तो इतना सोच भी नहीं हम सकते कि इतना बड़ा क्राउड हम इकट्ठा कर सके, हम तो कर ही नहीं सकते। तो लिहाजा इसीलिए वो तरक्की कर रहे हैं कि उनके दिल साफ हैं। अब मज़े की बात यह है कि जिस तरह अब हमें भी पता है कि एक नुक्ता हमारा एक जगह हमारी ठीक है, हम उस नुक्ते पे इकट्ठे नहीं होते पाकिस्तानी। हम ज़्यादा से ज़्यादा देखें, हमारा फ़िरक़ों में हम पड़े हुए हैं, ठीक है। अभी 10 मुहर्रम का जुलूस होता है, ईद मिलादुल नबी का जुलूस होता है, हर कोई हमारे 6-7 जो मज़हब बने हुए हैं, हर कोई अपना इवेंट मनाता है, मगर हम इकट्ठे एक इवेंट कोई भी नहीं मनाता। हमें चाहिए ऐसे ही हम सारे मिल के एक इवेंट मनाएं, चाहे ईद मिलादुल नबी का बना लें या 10 मुहर्रम का बना लें या कोई अभी इमाम हुसैन की विलादत का आ रहा है 4 शबान, हम कब बनाते हैं, हालांकि हुसैन तो सबके हैं ना। हाँ, तो इतनी गैदरिंग है ही नहीं हमारे पास ना, और हमें जैसे चांद रात होती है या फिर पाकिस्तान के अंदर फेस्टिवल्स होते हैं तो हमें अलर्ट जारी कर दिया जाता है कि भाई घर में रहो। गैदरिंग में हम जाएंगे तो जैसे दहशतगर्दी के खतरे बहुत ज़्यादा बढ़ जाते हैं।